सर्वप्रथम सद्गुरु माँ के श्री चरणों में सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। और हमारे साथ जुड़े सभी गुरु भाई बहनों एवं आत्मीय जनों को मेरा सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज हम सब सद्गुरु माँ साध्वी ज्ञानानंद जी के 60वीं जन्मोत्सव को डिजिटल मीडिया के माध्यम से मना रहे हैं, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 जो कि पूरे विश्व में अभी तांडव कर रहा है, तो ऐसे में हमें सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने खुशियों को, अपने आदर्श पुरुषों के सेलिब्रेशन को मनाना है। आज हम सब तीज के पारण अर्थात गणेश चतुर्थी को हर वर्ष गुरु माँ का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि गुरु माँ गिरिडीह में हैं, हम भी गिरिडीह में हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम अपनी खुशियों को डिजिटल माध्यम से मनाएंगे, क्योंकि अंदर जो खुशियां हिलोरे ले रही है वो प्रस्फुटित होने के लिए मचल रही है, तो उसको कोई तो जरिया चाहिए जिससे हम अपनी खुशियों को बांटें और अपने अंदर की भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांट कर खुशी मना सके। आज मैं उस सद्गुरु माँ की बात कर रही हूँ जो इस गिरिडीह की धरा पर डॉक्टर लाइन में पधारे थे। उस समय की यह छोटी सी बालिका कितनी विराट और महान है, इसका अंदाजा शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे गुरु माँ बड़ी होती गई, इनके विशिष्ट लक्षण दिखने शुरू हो गए। बचपन से ही इनके अंदर प्रभु भक्ति का बवंडर सा उठता था। जिस उम्र में सभी बच्चे खिलौनों के लिए खेलते, खिलौनों के लिए रूठते थे, रोते थे, उस समय गुरु माँ भगवान श्री कृष्ण को सखा बनाकर बंद कमरे में खेला करती थी। कैलेंडर से भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप निकल कर आता था और गुरु माँ के साथ क्रीड़ा करता था। और इस छोटी सी अद्वितीय बालिका को बालपन के वजह से या यूं कहिए कि लीला की वजह से ये ज्ञात नहीं था कि ये कृष्ण सखा कोई भगवान है। जब एक बार इनकी माँ ने कमरे के अंदर से आवाज सुनी, तो इन्होंने पूछा कि तुम कमरे के अंदर किससे बातें कर रही थी? तो गुरु माँ ने कहा कि मैं अपने मित्र के साथ खेल रही थी माँ। तो उनकी माँ ने पूछा कि कौन सा मित्र था तुम्हारे कमरे में? तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कैलेंडर की ओर हाथ से इशारा करके बताया कि ये है हमारे मित्र। तो उनकी महत प्रभ हो गई। आश्चर्य से उन्होंने पूछा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है और ये तो कैलेंडर में है, तो तुम इनसे कैसे बातें करती हो और कैसे खेलती हो? तो गुरु माँ ने कहा कि नहीं, ये तो कैलेंडर से निकल कर मेरे से साथ खेलते हैं। फिर जब माँ ने बताया कि ये भगवान हैं, ये तेरे पास कैसे आ सकते हैं, तो गुरु माँ ने
गुरु माँ के द्वारा ही सुनी हुई बात मैं कह रही हूँ कि उन्हें एक सूक्ष्म अहंकार हो गया कि भगवान आते हैं। तो उसके बाद वो रोज प्रतीक्षा करती थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके साथ खेलेंगे, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण कैलेंडर से नहीं निकले। फिर उन्हें तड़प हुई, एक भूख हुआ उन कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानने का। कौन है श्री कृष्ण, क्या है इनका उनका वास्तविक स्वरूप। और उस समय जो जिज्ञासा और ललक इनके मन में आई, वह आजीवन उस तड़प को, परमात्मा प्राप्ति को पाने में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज पूरे भारतवर्ष क्या, विदेशों में भी इनके ज्ञान का पताका लहरा रहा है, इनकी पुस्तकों के माध्यम से, इनकी पत्रिकाओं के माध्यम से। धन्य है हम लोग, धन्य है गिरिडीह नगरी कि ऐसी महान विभूति हमारे धरा पर अपने निवास स्थान को बनाई है। अवश्य ही परमात्मा की अत्यधिक कृपा रही होगी कि सद्गुरु माँ जैसे महान संत भक्त वत्सल ने अपने निवास स्थान को के लिए गिरिडीह की धरा को चुना और यहाँ नित्य श्री कबीर ज्ञान मंदिर में नित्य अजस्र सत्संग की धारा बहती है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग चाहे मंदिर जाएं, चाहे किसी संत से जुड़े या किसी देवी देवता की पूजा करें, अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं किसी संत से जुड़ गया या किसी भगवान की पूजा करता हूँ या करती हूँ तो मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएगी, हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई विपत्ति नहीं आएगी, हमारे यहाँ अर्थ का अभाव नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़ी बड़ी नौकरियों में चले जाएंगे। इस तरह की भ्रांतियां हो जाती है लोगों के मन में कि अब हम सब संकट से, सब कष्टों से दूर हो जाएंगे। लेकिन गुरु माँ के ज्ञान से जाना गया कि किसी भी संत से, जो सद्गुरु संत होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं, उनसे जुड़ने पर ऐसी बात नहीं कि आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएगी, आपके जीवन में विपत्तियां नहीं आएगी। हाँ, उन विपत्तियों में भी आप कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे प्रसन्नता पूर्वक उस समय को काट सकते हैं, इसकी कला सिखाते हैं गुरु माँ। मैं एक बात बता दूं कि ये जो सद्गुरु माँ है साध्वी ज्ञानानंद जी, ये बीजक टीका लिखने वाली पहली महिला संत है जिन्होंने कबीर के बीजक पर अपनी लेखनी चलाई। और ये पहली महिला संत हैं जिन्होंने कबीर पंथ में संन्यास लेकर बड़े बड़े संत महापुरुषों को अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। इनका उद्देश्य नहीं था लोहा मनवाना, लेकिन सूरज के प्रकाश को भला कब तक कोई रोक सकता है। इनके प्रखर ज्ञान ने, प्रखर तेज ने सभी को आवृत कर लिया। ऐसी हैं सद्गुरु माँ और आज उन्हीं का जन्म दिन है। सद्गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हम सबों को जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ये नित्य ये सिखाती हैं। मैं 20 साल से सद्गुरु माँ के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब पहले के जीवन को देखती हूँ और आज के जीवन को देखती हूँ, मैं बीच में एक बात कह देती हूँ कि यहाँ मेरा उद्देश्य अपनी प्रशंसा करना नहीं है, गुरु माँ से क्या मिला ये बताने का उद्देश्य है। तो मैं अपने पहले जीवन को देखती हूँ और अब के जीवन को देखती हूँ
तो ये जीवन इतना परिवर्तित हो चुका है, इतना परिवर्तित हो चुका है कि मैं कभी कभी सोचने पे विवश हो जाती हूँ कि सदगुरु के शरण में आने से इतना अधिक विचार परिवर्तन। जैसे आप ले लीजिए कि हमारा जो मन है, सबके पास एक मन है, वो मन बड़ा दुष्ट है। वो छोटी छोटी बातों में दुख ढूंढता है और बड़ी बड़ी बातों में भी दुख ढूंढता है, या यूं कहें कि मन को रुलाने में मजा आता है। तो गुरु माँ कहते हैं कि अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो बच्चों से सीखो। बच्चे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं और हम हर छोटी बड़ी चीजों में दुख को ढूंढते हैं। तो गुरु माँ ने सिखाया कि हमारा जीवन हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी अन्य के हाथों में नहीं हो सकता है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तब मैं खुश हो गई, किसी ने हमारी निंदा कर दी तो मैं दुखी हो गई। तो क्या हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी अन्य के हाथों में है कि कोई चाहेगा कि मैं खुश रहूं तो मैं खुश हो जाऊंगी, कोई चाहेगा कि मैं दुखी रहूं तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो गुरु माँ ने बताया कि ना ही किसी की प्रशंसा में आप फूल के कुप्पा हो जाए और ना ही किसी की निंदा में आप दुखी हो जाए, क्योंकि निंदा और प्रशंसा दोनों प्रभु की इच्छा से होता है और प्रभु की इच्छा कभी खराब हो ही नहीं सकती। इसलिए दोनों परिस्थिति में सम रहने की आवश्यकता है। इस समाज वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, दृश्य नहीं बदलता कभी, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। ये सद्गुरु माँ हमें हमेशा सिखाती रहती है। उन्होंने सबों से प्रेम करना तो सिखाया ही, जड़ से भी प्रेम करना सिखाई। वो छोटी छोटी चीजों से ऐसे उदाहरण देके अपने बातों को स्पष्ट करती है कि आप अपने जीवन में उसको देख सकते हैं। जैसे गुरु माँ कभी उदाहरण देती हैं कि आप कभी अपने बेडरूम की चादर को देखिए जो बिल्कुल मुचड़ाया हुआ है, अच्छे से बिछाया हुआ नहीं है, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। मतलब वो चादर कह रहा हो कि तुम मुझे अच्छे से बिछा दो। तो इसका मतलब है कि चेतन तो चेतन, जड़ को भी आपकी सेवा की आवश्यकता है, आपके प्रेम की आवश्यकता है। फिर गुरु माँ कहते हैं कि मित्र से तो सभी प्रेम करते हैं, प्रशंसा करने वाले से तो सभी प्रेम करते हैं, उन्हें तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन दुर्मुख के प्रति भी प्रेम हो तब तुम सच्चे भगवान के बच्चे बन सकोगे। तो गुरु माँ सिखाती हैं कि दुर्मुख के प्रति भी प्रेम हो। फिर इतना ही नहीं, समय का सदुपयोग मानव जीवन में कैसे होना चाहिए, ये गुरु माँ के जीवन से सीखा जा सकता है। गुरु माँ अपने जीवन में 70 पुस्तकों से भी ज्यादा का लेखन कर चुकी हैं। आप सोचिए कि 70 पुस्तकें, कोई एक पुस्तक लिखने में नानी दादी याद आ जाती है। और गुरु माँ ने अपने समय का कैसा सदुपयोग किया है, नित्य सत्संग करना, इतने बड़े आश्रम का कंस्ट्रक्शन का काम देखना, गौशाला का की सेवा करना, फिर इतनी सारी पुस्तकों को लिखना, बीच बीच में रक्तदान शिविर लगाना, डॉक्टरों का निःशुल्क शिविर लगाना, तो कभी अनाथ आश्रम बनाना, इस तरह के। फिर दीपावली में सुदूर ग्रामीण लोगों के बीच में जाके मिठाई का वितरण करना, वस्त्र का वितरण करना, बर्तन का वितरण करना, ये सब काम गुरु माँ करवाती रहती हैं सालों भर। गुरु माँ के गुरुदेव विवेक साहब जी के मोक्ष तिथि के अवसर पर गुरु माँ गरीब लोगों के बीच वस्त्रों का वितरण करती हैं। सालों भर इतनी सारी क्रियाओं को करने के बाद
70 से अधिक पुस्तकों का लिखा जाना अपने आप में एक आश्चर्य है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन गुरु माँ कहते हैं कि किसी को भगवान बना के तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। इस तरह समय का सदुपयोग करना गुरु माँ अपने जीवन के पल पल को आदर्श प्रस्तुत करके हमें सिखाती हैं। हर परिस्थिति का कैसे सदुपयोग करना, हर परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहना, ये अगर सचमुच हम सीखना चाहते हैं तो सद्गुरु माँ के शरण में आइए, उनकी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, उनके क्रियाकलापों का अनुकरण कीजिए। फिर देखिए कि कैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है। एक ऐसा बदलाव जो शायद हमारी कल्पना से परे हो, एक ऐसा बदलाव जो एक चमत्कार की तरह हो, एक ऐसा बदलाव जो आपके विचारों में एक बवंडर लाकर सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत कर दे। और मैं एक बात और बता दूं कि आज गुरु माँ जहां हैं, जितने वे प्रतिष्ठित हैं, जितने वे आदरणीय हैं, ऐसा नहीं है कि वो आराम से उन्हें प्राप्त हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये प्राप्त करने के लिए उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन आप जैसे सिक्के को पकड़ेंगे तो स्वतः सिक्के का एक पहलू जैसे ही पकड़ते हैं हम, दूसरा पहलू पकड़ा जाता है। वैसे ही जब आप समाज में निस्वार्थ भाव से, वात्सल्य भाव से, कारुणिक भाव से कोई कार्य करने लग जाते हैं तो उसका दूसरा पहलू आपका महान बनना, आपका फेमस हो जाना, आप आदरणीय हो जाना, आपका पूजनीय हो जाना, ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो स्वतः पकड़ाएगा ही। आप छोड़ना चाहें तो भी नहीं छूटेगा। तो गुरु माँ जब प्रारंभिक अवस्था में सन्यास, कबीर पंथ में सन्यास लेने की सोच रहे थे, उस समय अनेक झंझावातों, मुश्किलों, विरोधों और जानलेवा परिस्थितियों का सामना किया इन्होंने। ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में आई कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या परिवार, क्या समाज, क्या साधु समाज, कोई भी गुरु माँ का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई तैयार था तो इनका दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति और परमात्मा का भरोसा, एक बार जो ठान लिए वो ठान लिए, उससे वो कभी अडिग नहीं हुए। यही कारण है कि आज जिस गुरु माँ की हम प्रशंसा करते नहीं थकते, वो आज यहाँ उतनी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर हमारे सम्मुख हैं। आज भी समय है, हमारे पास अभी भी समय है। अध्ययन कीजिए उनकी पुस्तकों का, सुनिए उनके वीडियो YouTube में, उनके फेसबुक को फॉलो करके अपने जीवन को सफल बनाइए। क्या हुआ कि आप दूर हैं? आज डिजिटल का युग है, हम कहीं भी उनके ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। गुरु माँ का YouTube चैनल है, गुरु माँ का फेसबुक पेज है, गुरु माँ का ट्विटर है, जहाँ ज्ञान का अक्षय भंडार है, जिससे हम जुड़कर अपने जीवन को तराश सकते हैं, संवार सकते हैं, पत्थर से हीरा बन सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो गुरु माँ के जन्म दिवस का सच्चा प्रेम हम प्रस्तुत कर पाएंगे। कल जब मैं 30 का व्रत की हुई थी, तो चूंकि हर वर्ष 30 के व्रत के दूसरे दिन सद्गुरु माँ की पूजा अर्चना के बाद ही पारण किया जाता है, तो स्वतः चूंकि इस बार ऐसा अवसर नहीं है कि मैं स्थूल रूप से जाकर
सद्गुरु माँ की पूजा अर्चना कर सकूं, तो मेरे मन में उनके प्रति कुछ भावनाएं हिलोरे ले रही थी, जिसको मैंने एक कविता का रूप देने का प्रयास किया। तो आज उनके जन्म दिवस पर इस कविता का पाठ मैं करके अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है तुझे समर्पित। ये कविता इस प्रकार है कि हे मोहक छवि, हृदय वासिनी, हे दया रूपी, हे दयामयी ज्ञान प्रकाशिनी, हे शक्ति रूपा विघ्न हारिणी, हे शुभे माँ मंगल कारिणी, हे हितैषी हितकारिणी, हे पुनीते पतित पावनी, इस तन की आयु माँ आज तुझे समर्पित। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग में लाने को, मानव मात्र को समझाने को गुरु माँ धरा पर पधारे हैं, परमात्मा का संदेश लाए हैं। इस तन की आयु माँ आज तुझे समर्पित। माँ तेरे भीषण हुंकार ने, तेरे प्रखर ज्ञान के विस्तार ने हम जीवों का उद्धार किया। माँ तूने कितना उपकार किया, माया की मारक जंजीरों से हर लिया अज्ञान तकदीरों से। इस तन की आयु माँ आज तुझे समर्पित। यह गगन तुझ में लय है माँ, यह पवन तुझ में लय है माँ। क्यों हो हम काल से विकल, तुझ में लय है संसार सकल। तेरे पद के नीचे पाताल है, तेरी मुट्ठी में तीनों काल है। इस तन की आयु माँ आज तुझे समर्पित। पड़ जाती है माँ तेरी दृष्टि जिधर, हंसने लग जाती है सृष्टि उधर। आ पड़ा है कोरोना का कहर माँ, त्रस्त है शहर दर शहर माँ। डाल दे एक बार इधर भी दृष्टि, बच जाएगी यह सुंदर सृष्टि। इस तन की आयु माँ आज तुझे समर्पित। ये अंतिम दो पंक्तियां मैं गुरु तत्व जो कि परमात्मा तत्व ही है उनसे प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी संसार में नहीं होता। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हे गुरु माँ, हे पतित पावनी, हे भक्त वत्सला माँ, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। आप चिरायु हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपके अंदर इच्छा की जो भी उर्मी उठे, क्योंकि आपकी हर इच्छा मानव कल्याण हेतु होती है, वह पूरी हो। और हम सब आपके ज्ञान, आपके उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करके मानव जीवन को सफल बना सके। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शादर शाहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।